welcome back to our channel. So today's our topic is आकाश तीर। आकाश तीर क्या है? आकाश तीर इंडिया का एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया था? आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर क्या है? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मेनली हम लोग जानते हैं। ये इसको लॉन्च किया गया था बाय इंडियन गवर्नमेंट अगेंस्ट दी टेरर अटैक्स जो पहलगाम में हुए थे। अब इसको लॉन्च तो किया गया, लेकिन आकाश तीर को यूज किया गया था पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर में। मतलब कि ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद जो पाकिस्तान ने रिटेलिएशन किया था हमारी कंट्री के ऊपर, एंड इट वाज अ ग्रेट, क्योंकि वो इसका सिर्फ टेस्ट था, इसको प्रॉपर्ली नहीं किया गया था, उसको टेस्ट किया गया था एंड इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले थे। So let's understand what was आकाश तीर in detail. आकाश तीर एक इंडिजिनस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है और जो इसका प्रोडक्शन है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कर रही है, मगर इसको बनाया डीआरडीओ ने है। डीआरडीओ के साइंटिस्ट प्रहलाद जोशी की सालों की मेहनत है जो बहुत अच्छे से कामयाब हुई है। एंड ही वाज रियली इमोशनल जब उन्होंने ये देखा कि वो कितने अच्छे से वर्क उनका डिफेंस सिस्टम कर रहा है। यहाँ तक कि जो एपीजे अब्दुल कलाम है उन्होंने भी खुद इसको चुना था कि ये डेवलप होना चाहिए एंड ये बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। इसका जो एम है वो है मॉडर्नाइजिंग द इंडियन आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम। वो अच्छे से मॉडर्नाइज कर सके एयर आर्मी, क्या कहते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम को हमारी इंडियन आर्मी की। इसकी कैपेबिलिटीज बहुत ही प्रोमिनेंट है, जैसे इंटीग्रेटेड कंट्रोल। इंटीग्रेटेड कंट्रोल क्या है कि ये जो जितने भी रडार्स हैं उस सबको लिंक्स करता है, जैसे कि सर्वाइलेंस, वेपन सिस्टम एंड सिंगल ग्रिड में इसके जो सारी रडार्स हैं वो लिंक हो जाती है, व्हिच वाज अ कमेंडेबल फीचर। एंड द सेकंड कैपेबिलिटी ऑफ दिस इज रियल टाइम मॉनिटरिंग, यानी कि बैटलफील्ड की एक अवेयरनेस को प्रोवाइड करता है, जिससे हम जो भी एयर थ्रेट्स हैं, जो इनकमिंग एयर थ्रेट्स हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं बहुत इजीली। थर्ड वाज ऑटोमेटेड टारगेटिंग। ये रिकमेंड करता है ऑप्टिमल वेपन्स को इंटरसेप्शन के लिए जो रियल टाइम डेटा पे बेस्ड होते हैं। एंड द फोर्थ वाज स्केलेबल आर्किटेक्चर। इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत स्केलेबल है, जैसे कि इंटीग्रेट मैन पैड्स, आकाश, MRCM, S400, GU-23 एंड एंटी ड्रोन यूनिट्स। इसकी जो मोबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है, जैसे कि डिप्लॉयड ऑन रग्ड मिलिट्री व्हीकल्स, आइडल्स फॉर बॉर्डर्स, फ्रंट लाइन यूज। हम इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह फिक्स हो गया तो वहीं में रहेगा, हम इसको कहीं पे भी ले जाके यूज कर सकते हैं। अगर आप बात करो इजराइल के आयरन डोम की, एक जगह फिक्स है तो फिक्स है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, इसको हम कहीं पे भी ले जाके यूज कर सकते हैं। इसकी पोजीशन कभी भी ऐसा नहीं कि एक जगह फिक्स हो जाएगी। तो हम समझते हैं कि हमने आकाश तीर को यूज कहाँ किया और किसके लिए यूज किया। तो इसकी जो टाइमलाइन थी वो थी पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर। इसको ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूज किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों यूज किया गया? तो जब इंडिया ने सेवरल टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया, जो थे बहावलपुर में, बालाकोट में, POK में, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो जो पाकिस्तानी मिलिट्री है उन्होंने मैसिव ड्रोन और मिसाइल रेट्स को इंडियन मिलिट्री पे बेस बना के उन पर अटैक करने की कोशिश करी। मेनली अटैक्स कहाँ होने वाले थे? जम्मू एंड कश्मीर में, अवंतीपुरा में, राजस्थान में कहाँ पे होने वाले थे? जैसलमेर, बारमर, भुज, पंजाब में पठानकोट में, गुजरात में भुज एयरबेस में। और पाकिस्तान यूज क्या कर रहा था? पाकिस्तान यूज कर रहा था टर्की और चाइना के ड्रोन्स को यूज कर रहा था। किस तरह के ड्रोन्स यूज करे गए थे? 50 ड्रोन्स थे, जिसमें लॉटरिंग, मेडिटेशंस एंड सर्वाइलेंस भी थे। सम असाइंड सोंगर टाइप आर्म ड्रोन्स। कुछ मिसाइल्स भी थी जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक थी, क्रूज मिसाइल थी, इंक्लूडिंग बाबर क्लास सिस्टम था उसमें पाकिस्तान का। कुछ जैमिंग अटेम्प्ट्स थे जो पाकिस्तान ने करने की कोशिश की थी इलेक्ट्रॉन वेयरफेयर का यूज करके, लेकिन हुआ क्या? इन रिवर्स हमने ही पाकिस्तान के ड्रोन्स को जैम कर दिया, वो नहीं कर पाए बाय यूजिंग द आकाश तीर। हम थोड़ा डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं आकाश तीर में और जो इजराइल का आयरन डोम है उसमें। इसको इजराइल के आयरन डोम से भी बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन माना जा रहा है। वो कैसे? तो समझते हैं। तो जो
आकाश तीर है वो इंटीग्रेट होता सकता है मल्टी लेयर सिस्टम में, मतलब कि वो कितनी भी दूर रेंज तक उसकी पहुंच हो सकती है, कितनी भी दूर रेंज तक वो जा सकता है। लेकिन जो इजराइल का आयरन डोम है वो शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को टारगेट करता है, वो उसकी जो कैपेसिटी है वो ज्यादा दूर तक की नहीं है। अब हम समझे आकाश तीर की एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी को, तो यस, इसकी जो एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी है वो काफी अच्छी है। ये ड्रोन्स को, रॉकेट्स को, मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने की बहुत हिम्मत रखता है। लेकिन अगर हम बात करें आयरन ड्रोम की, जो इजराइल का आयरन ड्रोम है वो लिमिटेड डिजाइन है रॉकेट्स के लिए। इसमें एक इंडिजीनियस कैपेबिलिटी ये भी है कि हमें अब डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा फॉरेन सिस्टम्स पे, लाइक आयरन डोम और नासा एमएस। ये प्रॉपर एक इंडियन डिफेंस सिस्टम है जो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन वर्क कर रहा है। यहाँ तक कि जो फॉरेन सिस्टम्स है उनसे भी ज्यादा अच्छा वर्क करता है। कुछ फ्यूचर इन्हेंसमेंट भी आकाश तीर के लिए हमारे डिफेंस सिस्टम ने और गवर्नमेंट में सोच कर रखे हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन विद एआई फॉर प्रेडिक्टिव थ्रेट असेसमेंट, यानी कि इसको एआई के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा और पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया जाएगा जो आने वाले थ्रेट्स हैं। इनहेंस जैमिंग रेजिस्टेंस, के जैमिंग रेजिस्टेंस को और ज्यादा इनहेंस किया जाएगा। And I really hope you like this video and understand this very well. Thanks for watching.